ईडी ने कहा हम अपनी दलील देना चाहते हैं, हमारी भी बात सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा हम नहीं सुनेंगे। एक पक्षी फैसला राव जवेनी कोर्ट ने सुनाने का काम किया। तो जब कोर्ट ने ईडी की दलील नहीं सुनी तो ईडी का राइट है ना। कोर्ट जब इनके पक्ष में कोई फैसला सुना दे तो लोकतंत्र की जीत है। कोर्ट बहुत अच्छा है। कोर्ट जब आम आदमी पार्टी के विपक्ष में फैसला सुना दे तो कोर्ट तानाशाह है, मोदी जी के दबाव में काम कर रहा है। पानी तो इतने पानी में करते हैं ये अनशन जो कर रहे हैं, ये तो बोतल का पानी पी के अनशन कर रहे हैं। ये कौन सा अनशन है भाई? जब तुम पानी के लिए सत्याग्रह कर रहे हो ना, तो पानी इतने पानी में खड़े होकर किया जाता है, उसका पहला रूल। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप माफिया पे क्यों नहीं रोक लगा रहे हो, जो टैंकर माफिया और लीकेज है, जिसमें आपका 35% पानी लीकेज में जा रहा है और टैंकर माफिया उठा रहा है। आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? वो आपके विधायक के हैं। देखो, काम कुछ नहीं करना है इनको, मोदी को ब्लेम देना है, LG को ब्लेम देना है, और जब अच्छा हो जाए कुछ तो अपने आप भाई अपने लिए। दिल्ली वालों की समस्या का समाधान करते हैं केजरीवाल जी बाहर आके। इस्तीफा दे दे। नहीं 16 में, अरे नहीं सुनिए, इस्तीफा दे। बीजेपी संभालेगी, दिल्ली को संभालेगी। हाँ, इस्तीफा दे पहले। हेमंत सोरेन का आज तक कोई जिक्र सुन रहे कहीं भी? कोई नहीं सुन रहे। वो राजनीति कर रहा है क्या? इस्तीफा दे करके जेल गया। ये नया फार्मूला तैयार करके बैठा हुआ है, मैं इस्तीफा दूंगा नहीं। केजरीवाल से हम इतना चाहते हैं कि आप जब बाहर आओ ना तो इस्तीफा दे दो, हम लोग खुश हो जाएंगे। पूरी दिल्ली को ये बहुत बड़ा सरप्राइज दे दो, ठीक है ना। दूसरी बात, केजरीवाल जी कहते थे अगर हमारे साथ में जितना भी सत्ता में नेता हैं गलत काम करेंगे सारे इस्तीफा देंगे। अरे आप खुद इस्तीफा दे नहीं रहे हो। जल मंत्री है ना, जल मंत्री, कौन सा जल मंत्री अपने ही राज्य में मंत्री होते हुए अनशन पे बैठता है? किसके लिए बैठा है भाई? मंत्री तो तू ही है। अभी नाले साहब MCD तुम्हारी है, नाले साहब नहीं हो रहे हैं। अभी पानी थोड़ा ज़्यादा छोड़ देगा तो हरियाणा ने जी पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गई दिल्ली में। तो मतलब जब दूसरों पे ही राजनीति तुमने करना है, तुमने अपनी से कुछ नहीं करना, तो तुम इस्तीफा दे दो ना। यही केजरीवाल चिल्ला रहा था कि पंजाब जो है परारी जलाता है, अब चिल्ला रहा है हरियाणा जलाता है पंजाब में इसकी सरकार आ गई तो। अभी हिमाचल में है तो वहाँ भी अधिकारियों को धमकी दे रहे थे इसके कुछ अधिकारी कि भैया सुप्रीम कोर्ट से जेल करवा दूंगा अगर पानी 5,000 क्यूरेट से। वो कह रहा भैया अपना राज्य देखूंगा, एक बाल्टी फालतू नहीं दूंगा। भाई साहब, जिस दिन इसने अपना पासवर्ड बता दिया उस दिन इसके नाम का एक नया इतिहास लिखा जाएगा, ये देखना तुम। कोई बोला ही नहीं। जब पन्नू ने कहा था कि 183 करोड़ मेरे से लिया केजरीवाल ने, तो इनके किसी मंत्री ने बाहर आके मीडिया पे नहीं बोला कि नहीं जी हमने नहीं लिया। स्वाति मालीवाल के इसके घर में क्या हुआ ये सबको पता लग गया। इसकी जबान से एक शब्द निकल के आया? अभी तक नहीं आया ना। और जबकि उसके साइड में और खड़ा हो गया विवेक कुमार के। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं TNN वर्ल्ड में। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और यही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। क्या लगता है सर, ये क्या कुछ चालबाजी चल रही है कि पहले एक कोर्ट जमानत देता है फिर उच्च न्यायालय जो है उसको खारिज कर देता है? क्या चल रहा है? देखिए, कोई चालबाजी नहीं चल रही है। चालबाजी ये आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जब इनको निचली अदालत राव जवेन्यू से बेल मिली तो जो मतलब बेल मिली, मतलब जो जज ने जो है वो रेगुलर बेल देने का फैसला सुनाया, फैसला अपलोड नहीं हुआ था। तो जमानत किस बेस पे मिली थी? अगर बेस पहले सुनिए तो ईडी, देखिए, जब तक कोई भी फैसला तब तक नहीं हो सकता है, जायज नहीं हो सकता है जब तक दोनों पक्ष की दलील न सुनी जाए। ईडी भी इसमें एक पक्षकार है। ईडी ने कहा हम अपनी दलील देना चाहते हैं, हमारी भी बात सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा हम नहीं सुनेंगे। एक पक्षी फैसला राव जवेनी कोर्ट ने सुनाने का काम किया। तो जब कोर्ट ने ईडी की दलील नहीं सुनी तो ईडी का राइट है ना कि ऊपरी अदालत में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के कहे कि भाई PIL दाखिल करो, हमारी दलील सुने जा। हाई कोर्ट में इन्होंने जो है दाखिल किया, हाई कोर्ट ने जो है सुनने के बाद रोक लगा दी जमानत पे। बात बताइए, आप कह रहे हैं कि एक पक्षीय फैसला राव जवेनी कोर्ट ने दिया, तो ये बात केजरीवाल जी की पार्टी वाले भी बोल रहे हैं कि उच्च न्यायालय एक पक्षीय फैसला कर रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी यही बात बोली जा सकती है जैसा आप बोल रहे हैं। उनके पास उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी। एक पक्षी फैसला तब माना जाता है कि जब एक पक्ष की दलीलें आप सुन लें और दूसरे पक्ष की दलीलें ना सुने। लेकिन जब हाई कोर्ट में इन्होंने ईडी ने जो है चैलेंज किया तो हाई कोर्ट में दोनों पक्ष को सुना गया। भाई दोनों लोग थे वहाँ पे, हाई कोर्ट को जो उचित लगा उसने किया। ये कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी दोगली राजनीति करने का काम कर रही है। कैसे? जब ये बताइए कि जब राव जवेनी कोर्ट ने बेल दिया,
ईडी का राइट था, ईडी हाई कोर्ट जा सकती थी, ईडी हाई कोर्ट गई। अतिशी के अनशन के मंच पे जहां अतिशी अनशन कर रही हैं, सुनीता केजरीवाल कहती हैं कि अभी कोर्ट ने अपना फैसला अपलोड ही नहीं किया, उससे पहले ईडी चला गया। इसका मतलब कि क्या जो है केजरीवाल जी बहुत बड़े आतंकवादी हैं। जैसे ये लोग इन्होंने दिखा दिया कि जब वो एक था ना आतंकवादी, क्या नाम था, थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, अफजल क्या था वो, अरे उसकी फांसी रुकवाने के लिए ये विपक्ष जो आज चिल्लाते हैं, कांग्रेस और सारे लोग जा करके रात को जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिए। तो वही आज ये इन्होंने दिखा दिया कि सुनीता केजरीवाल ये कह रही हैं कि केजरीवाल कोई क्या कहते हैं कि आतंकवादी हैं, कि अब जो है आज फैसला सुनाया गया और दूसरे दिन सुबह सुबह आप हाई कोर्ट चले गए। तो ये बताइए, ये तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है ना। हाई कोर्ट वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है, जमानत तो उनका अधिकार है। कोर्ट जब इनके पक्ष में कोई फैसला सुना दे तो लोकतंत्र की जीत है। कोर्ट बहुत अच्छा है। कोर्ट जब आम आदमी पार्टी के विपक्ष में फैसला सुना दे तो कोर्ट तानाशाह है, मोदी जी के दबाव में काम कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या है। इसे ही तो कहते हैं दोगली राजनीति का परिचायक। आज ये बताइए, ख़त्म कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पानी पर राजनीति कर रही है। हरियाणा हमको पानी नहीं दे रहा है। इस बार बहुत पहले ये घोषणा हो गया था कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। आप सरकार में बैठे हो, आपके जल मंत्री हैं, आपका ये प्री प्लान होना चाहिए कि गर्मी में हमको पानी की ज़्यादा खपत पड़ेगी तो उसकी प्लान पहले से कर लें। जब जो है क्या कहते हैं कि आपको पहले से पता चल गया कि इस गर्मी में पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यदि अपने इनका जो पानी का वेस्टेज हो रहा है, जो इनके जो है पाइपलाइनें फटी हुई हैं, उसी को दुरुस्त कर लें तो 70% जिस प्रेजेंट टाइम में 70% पानी की प्रॉब्लम 70 से 80% साल हो जाएगी। लेकिन वो ये काम पीछे से नहीं आएगा तो क्या करेंगे? वो कह रहे हैं ना हरियाणा वाले नहीं दे रहे। लेकिन अभी जो भी थोड़ा बहुत है पानी वो वेस्टेज हो जा रहा है ना सर। और जो क्या कर रहे हैं, जो मान लीजिए आप ऐसे पानी यूज करते हो और टोटी से वही पानी यूज करिए, पानी की खपत कम होती है। आप मग्गा से गिराइए और टोटी थोड़ा खोल करके हल्का सा हाथ धो लिए, पानी की खपत कम होती है। और उसके साथ ये टैंकर माफियाओं पे क्या कर रहे हैं, कोई शिकंजा नहीं है, सब दलाली घुसखोरी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हो कि हरियाणा पानी रोका, तो आप जरा दिखाइए ना अपने मंच पे, अनशन के मंच पे, कि हमने इस महीने हरियाणा सरकार को लेटर लिखा था, हरियाणा सरकार ने रिस्पांस नहीं दिया। हरियाणा सरकार 15 दिन 20 दिन मान लो रिस्पांस नहीं देती तो आप एलजी को लेटर लिखते, एलजी ने रिस्पांस नहीं देते, प्रधानमंत्री को लेटर लिखते। ये तो आपके पास कोई सबूत है नहीं, खाली कहने को है कि हमने पानी का जो सत्याग्रह कर रहे हैं, ये पानी तो इतने पानी में करते हैं, ये अनशन जो कर रहे हैं, ये तो बोतल का पानी पी के अनशन कर रहे हैं। ये कौन सा अनशन है भाई? जब तुम पानी के लिए सत्याग्रह कर रहे हो ना, तो पानी इतने पानी में खड़े होके किया जाता है, उसका पहला रूल। दूसरा, तुम पानी की बोतल ले गए और तुम कर रहे हो, चलो हरियाणा। पहले तो ये बताइए, यहाँ तक पानी में क्यों रह के अनशन करवाना चाहते? पानी का जो अनशन होता है, जो भी हुआ है अभी तक, ये यही हुआ है कि इतने पानी में खड़े होके पानी का लिए अनशन किया जाता है। इन्होंने भी वही किया है। सांस कैसे आएगा उन्हें? यहाँ तक मतलब सांस नहीं आएगी, गर्दन बाहर, यही तो अनशन है, सुनो एक सेकंड छोड़ो, ये प्रताड़ित कर रहे हैं उनको। हरियाणा को कह रहे हैं, हरियाणा जमुना बोर्ड हरियाणा में है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हरियाणा बोर्ड से जमुना बोर्ड से बात करो। ये गए जमुना बोर्ड से बात करने, तो आप किसी से मांगने जा रहे हो किसी के राज्य में, तो आप अकड़ के बात करोगे। तो इन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया कि आपके अधिकारियों को जेल में डाल देंगे। उसने कहा कि 5000 क्यूरेट अगर पानी आपको मिल रहा है तो एक बाल्टी फालतू नहीं देंगे, आपको उतना ही देंगे क्योंकि आपके एटीट्यूड ठीक नहीं है। उसके बाद ये वहाँ से उल्टे मुंह आ गए। चलो ठीक है, फिर हिमाचल को ब्लेम दिया। हिमाचल में तो आपकी राहुल गांधी की सरकार है, आप कन्हैया कुमार का प्रचार कर रहे थे, उसके कान में फूंक मार देते, अरे भाई राहुल गांधी को बोल दे हिमाचल में बोल के थोड़ा पानी का वो बढ़ा दे परसेंटेज। अच्छा, दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप माफिया पे क्यों नहीं रोक लगा रहे हो, जो टैंकर माफिया और लीकेज है, जिसमें आपका 35% पानी लीकेज में जा रहा है और टैंकर माफिया उठा रहा है। आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? वो आपके विधायक के हैं, आप 2000 रुपये दो, आपके कॉलोनी में टैंकर आ जाता है। तो यानी यहाँ धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही पानी को लेके। लेकिन ये कहते हैं कि पानी जो है हरियाणा नहीं दे रहा है। फिर ठीक है, हरियाणा नहीं दे रहा, तो जो तुम्हारी पंजाब में सरकार है, हरियाणा कह रहा है कि वो नहर वाला मुद्दा सुलझा दो, कितने दिन से लटका पड़ा है, तो तुम उससे पानी मांग रहे हो। तुम अपनी सरकार वहाँ पे है, वो वाला मुद्दा क्यों नहीं उनका सॉल्व करते? वो नहीं करना। इनको सिर्फ देखो काम कुछ नहीं करना, इनको मोदी को ब्लेम देना है, एलजी को ब्लेम देना है, और जब अच्छा हो जाए कुछ तो अपने आप भाई अपने लिए। ये तो पानी की बात है।
सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें जमानत के लिए राहत नहीं मिली है, इस पर क्या कहें? इनको रात को जमानत है हुआ, पटाखे उठाके तैयार हो गए, पूरी तैयारी हो गई, फूल माला कार्यकर्ता सब रात को इकट्ठे हो गए कि वो तो निकलने वाले हैं, वो तो आज़ाद होने वाले हैं, वो तो अब छूटने वाले हैं। पता लगा वो ईडी ने उनको रख दिया सुबह और पता लगा वो बेल कैंसिल हो गई। निचली अदालत ने उनको बेल दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर वो जेल में चले गए। फिर वो लोकतंत्र फिर आते आते बाहर से ये सब क्या है? समझ में आता है कि एक कोर्ट निचली अदालत जो है जमानत दे रही है, उच्च न्यायालय उसको खारिज कर रहा है। अदालत ने क्या आधार बनाया था? सुनो, क्या आधार बनाया था? सीनियर को राइट नहीं है क्या? निचली अदालत ने ये आधार बना के करा। किस चीज का? हाँ, उसे कैंसिल करने का। अगर निचली अदालत दे रही है उसे राइट नहीं है, अगर उसे लग रहा है ये गलत है उसने कैंसिल कर दिया, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? हाई कोर्ट ने बेल दी थी। हार पहला फैसला दिल्ली वाले परेशान है, शायद सोल्यूशन हो जाए, कुछ दिल्ली वालों की समस्या का समाधान करते हैं केजरीवाल जी बाहर आके। इस्तीफा दे दे। नहीं 16 में अरे नहीं सुनिए, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे, बीजेपी संभालेगी, दिल्ली को संभालेगी। हाँ, इस्तीफा दे पहले। तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी जनता, उसके बाद बैठ करके वहाँ कर रहे हो खिलवाड़। इस्तीफा क्यों नहीं देता? एक साथ 2 सीएम गए जेल। वो कह रहे हैं खिलवाड़ केजरीवाल के साथ हो रहा है। हेमंत सोरेन का आज तक कोई जिक्र सुन रहे हो कहीं भी? कोई नहीं सुन रहे। वो राजनीति कर रहा है क्या? इस्तीफा दे करके जेल गया। ये नया फार्मूला तैयार करके बैठा हुआ है, मैं इस्तीफा दूंगा नहीं, समझे, सरकार चलाऊंगा मैं जेल से बैठ करके, जैसा कोई राइट ही नहीं है। और जो बैठे हुए हैं इनके नीचे वो काम करके राजी नहीं है, वो देख रहे हैं उसकी तरफ। आरसी जल मंत्री है तो सुनिए मेरी बात, केजरीवाल से हम इतना चाहते हैं कि आप जब बाहर आओ ना तो इस्तीफा दे दो, हम लोग खुश हो जाएंगे। पूरी दिल्ली को ये बहुत बड़ा सरप्राइज दे दो, ठीक है ना। दूसरी बात, केजरीवाल जी कहते थे अगर हमारे साथ में जितना भी सत्ता में नेता हैं गलत काम करेंगे सारे इस्तीफा देंगे। अरे आप खुद इस्तीफा दे नहीं रहे हो, आपके साथ के जितने भी नेता सारे क्या कहते हैं दोगलेबाजी में और क्या कहते हैं लूट पाट में सारे अंदर है, ठीक है ना। अब बात कर लीजिए आतिशी जी की, आतिशी जी जो है अनशन में बैठी है। अरे पिज्जा बर्गर खा के कौन करता है अनशन भाई? बिस्लरी के पानी पी पी के आप अनशन कर रही हो, ठीक है ना। और बात रही कितने सारे इलाका में देखिए आप, कितने इलाकों में देखिए पाइप फटा पड़ा है, वहाँ पे इनकी एमसीडी जो है, इनकी सरकार जो है एमसीडी की वाली केजरीवाल के अंडर में, कोई भी चेक करने के लिए जा नहीं रहा है। 2-2 3-3 दिन से पानी जो है लीक हो रही है, उसे कौन चेक करने जाएगा? आम आदमी उनको कॉल करती है कि आओ और चेक करो। जल मंत्री आतिशी मालिना है, मालिना हटा दिया इस समय, आतिशी नाम रख लिया है। जल मंत्री हैं, दिल्ली के जल मंत्री। नाम से क्या लेना देना? छोड़ो जान दो, जल मंत्री है ना। जल मंत्री कौन सा जल मंत्री अपने ही राज्य में मंत्री होते हुए अनशन पे बैठता? किसके लिए बैठा भाई? मंत्री तो तू ही है, तू सुलटाना मुद्दे, मोदी जी आके उसको सुलटाएंगे, फिर तुम कहोगे अपनी पीठ थपथपाओगे, वाह जी वाह केजरीवाल जी ने जेल में सही देखा, कितना बढ़िया काम कर दिया। तो तुम जब मंत्री हो तो तुम काम करो ना। तुम्हारे मंत्री फ्री की सैलरी ले रहे हैं, तुम्हारे विधायक को टैंकर चोरी करके बेच रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि जी दिल्ली में आफत आई हुई है, वो उनके मोदी जी की वजह से, हरियाणा की वजह से। अभी नाले साहब एमसीडी तुम्हारी है, नाले साहब नहीं हो रहे हैं, अभी पानी थोड़ा ज़्यादा छोड़ देगा तो हरियाणा ने जी पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गई दिल्ली में। तो मतलब जब दूसरों पे ही राजनीति तुमने करना है, तुमने अपनी से कुछ नहीं करना, तो तुम इस्तीफा दे दो ना, सीधी सी बात तो है। जनता पानी ज्यादा छोड़े तो दिक्कत है, पानी ना छोड़े तो दिक्कत है। तो कह रहा हूँ, यही केजरीवाल चिल्ला रहा था कि पंजाब जो है परारी जलाता है, अब चिल्ला रहा है हरियाणा जलाता है, पंजाब में इसकी सरकार आ गई। तो अभी हिमाचल में है तो वहाँ भी अधिकारियों को धमकी दे रहे थे इसके कुछ अधिकारी कि भैया सुप्रीम कोर्ट से जेल करवा दूंगा अगर पानी 5,000 क्यूरेट से। वो कह रहा भैया अपना राज्य देखूंगा, एक बाल्टी फालतू नहीं दूंगा। वहाँ तो कांग्रेस है। तो तेरा जब किसी से बन ही नहीं रहा तो यूपी को ब्लेम दे देता है। फिर कह रहा है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, मतलब इनके जो विपक्ष वाले हैं 100 बार मोदी को, योगी को उतार चुके हैं गद्दी से, और जी इस्तीफा दे देंगे और रहेंगे नहीं। बेकार के तुम्हारे पास नैरेटिव फैलाने के लिए मीडिया है, लेकिन काम करने के लिए मंत्री नहीं है तुम्हारे पास। मतलब दिल्ली त्राई हुई पड़ी। नाम के लेकर क्या करे थे अभी आपने कि नाम के क्या लेना देना? भी बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। गब्बर सिंह का नाम सुनते ही ना लोगों की हवा खराब हो जाती थी, सुना है ना। केजरीवाल का नाम सुन के हवा खराब नहीं होती? नहीं हो रही है, मोदी की होती। थू कर रही है उस पर दुनिया ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा है, थू कर रही है उस पर। एक बार में 2 सीएम दिल्ली में जेल गए। इसको ये विदेशों से खबर क्यों आ रही है? ये केजरीवाल छोड़ा है, इसका विदेशों से अब खबर नहीं है कि केजरीवाल को जमानत दी है, केजरीवाल को छोड़ो इसको लिए जिसमें बेमतलब को लगा रखा है। हेमंत सोरेन के बारे में आज तक किसी ने नहीं बोला, आम जनता ने नहीं बोला, बताइए कोई। और जबकि वो इसे कहते हैं एक नैतिकता, इस्तीफा दे करके तो जेल गया है। बताइए आप मुझे लग रहा है विदेशों से क्या ये सिफारिश लगा रहे हैं? भाई साहब, जिस दिन इसने अपना पासवर्ड बता दिया उस दिन इसके नाम का एक नया इतिहास लिखा जाएगा, ये देखना तुम। और जिसका नाम नरेंद्र मोदी है ना, अगर ये मर भी जाएगा ना, इसकी हड्डियों का डीएनए करा करके उससे भी सबूत निकलवाए जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? देखो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठा है हिंदुस्तान के अंदर, जब तक सुप्रीम कोर्ट है
हर चीज़ है, किसी की तानाशाही नहीं है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा ना उस दिन मानेगा हम किसी की तानाशाही है। ऐसा है, ये कह रहा हूँ ना विदेशों से इसका क्या है, तो एनआईए की रिपोर्ट क्यों बैठ गई भाई? क्यों 136 करोड़ वो पन्नू कह रहा पेन और सीडी और पेन ड्राइव वगैरह दे दिया सबूत उठा के कि 136 करोड़ खालिस्तान के नाम पे इसने मेरे से चंदा, इनने जो है रिश्वत ली, तो 183 करोड़। एक बात बताओ, इसका विदेशों में खालिस्तानी क्यों समर्थन कर रहे हैं? ध्रुव राठी कौन है? आतिशी मालिना का रिश्तेदार है। तो पल्ला झाड़ लेते ना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी के सबूत नहीं है। नहीं, भाई साहब गलत बोल रहे हो। इसने, इसके मंत्री ने एक बार भी खंडन नहीं किया कि हमने नहीं लिया पैसा, कोई नहीं बोला, कोई बोला ही नहीं। जब पन्नू ने कहा था कि 183 करोड़ मेरे से लिया केजरीवाल ने, तो इनके किसी मंत्री ने बाहर आके मीडिया पे नहीं बोला कि नहीं जी हमने नहीं लिया, खंडन करते हैं, कोई नहीं बोला, सारे चुप हो गए। यानी लिया है तभी तो ये चीज़ है, जब फंडिंग तेरे को बाहर देश तोड़ो वो फंडिंग कर रहा है। आपको क्या लगता है क्यों समर्थन करते होंगे खालिस्तानी ये केजरीवाल? ये इसने ना अभी जो किसान रैली हुई थी उसके पीछे प्रोपगेंडा हुआ था, ये आपने करा था, और आगे से कांग्रेस ही पीछे से ये थे, तो वो जो है ना फंडिंग वहाँ पे हुई थी, वो पैसा जो है पन्नू कह रहा है बार बार, तो इसलिए कह रहा, और ये उनसे मिला हुआ है। खालिस्तान मूवमेंट अब क्यों जागा भाई इसी के कार्यकाल में? पहले तो नहीं था, अब शोर ज़्यादा मचा है, अब जो है खालिस्तान का नाम ज़्यादा उछाला जा रहा है, यानी कि हमारे यही गद्दार है, इसी की सरकार है वहाँ पे। तो भैया तू नशाखोरी पे आया था, खालिस्तान का मुद्दा आया था, बॉर्डर का अहम एरिया है जहाँ तुम्हारे वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, तो वो बताओ इतना सेंसिटिव एरिया का तू क्या कर रहा भाई? क्यों ये सब मुद्दे उठ रहे हैं? क्यों फंडिंग हो रही है विदेशी फंडिंग? यूएपीए किस लिए आया था कानून? इसी के लिए आया था ताकि बराबर फंडिंग मिलती रहे। कौन लाई थी? कांग्रेस। तो ये सारी चीज़ें देश विरोधी गतिविधियाँ यही लोग चला रहे हैं। एक सुन, स्वाति मालीवाल के इसके घर में क्या हुआ ये सबको पता लग गया। इसकी जबान से एक शब्द निकल के आया? अभी तक नहीं आया ना। और जब ये उसके साइड में और खड़ा हो गया विभू कुमार के, इसके यहीं से देख लो। वैसे देखा जाए हम अपने ही घर में किसी को अपने नौकर से पिटवा रहे हैं, और वो भी एक महिला को। हमारी पार्टी की सांसद है वो, और महिला आयोग की अध्यक्ष भी है। हम उसमें एक महिला को एक पुरुष के हाथों वहाँ पे है ना इस तरह से मारपीट करवा रहे हैं। वो केजरीवाल है, बताओ इतनी घिनौनी हरकतें कर रहा है ये, तो बहुत बड़ा तो रिजल्ट आने वाला है।